शालोम, प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम सबको को मिलती रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले उसमें भाग में जो कि 17वां था, हमने देख लिया था कि किस प्रकार से जो 8वें अध्याय के अनुसार जो मोहरों में से 7वीं मोहर में से जो एक तुरियां निकली थी, 7 तुरियां निकली थी और उन 7 तुरियों का वर्णन हम लोगों ने किया था कि किस प्रकार 4 का वर्णन कर चुके हैं जो कि प्रकाशित वाक्य 8 का और 6 से 12 के बीच में है। पहली तुरी में जो है वो वनस्पति समाप्त हो गई है, 1/3 वनस्पति। दूसरी तुरी के अनुसार समुद्र का पानी भी जो है वो उसको हानि पहुंची है। सारे जितनी भी उसमें मैमल्स थे, जितने भी उसमें जीव जंतु थे वो नष्ट हो गए हैं। फिर तीसरी तुरी जो है वो पृथ्वी के पानी के ऊपर, जो पृथ्वी पर पानी है उसकी 1/3 समाप्त हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि चौथी तुरी जो है आकाश मंडल को हिलाने वाली, और अभी तक आकाश पे किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं हुआ था। अभी तक सिर्फ पृथ्वी पर ही हम देखते थे, परंतु हम आकाश में यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु रैप्चर होके हम लोग को ले जाएगा, उसके बाद जो है किस प्रकार से यहाँ पर इस धरती के ऊपर बातें होंगी और आकाश मंडल भी हिलाया जाएगा। मौसम बदल जाएंगे, जहाँ पर बर्फ़ जमनी चाहिए वहाँ पर वो बर्फ़ पिघल जाएगी, इतना गर्म होगा। जहाँ पर बर्फ़ नहीं जमना चाहिए वहाँ बर्फ़ जम जाएगी। और ये चीज़ को वैज्ञानिक इन दिनों में प्रूफ कर रहे हैं कि सारे जगह के ऊपर मौसम में एक गड़बड़ी आ रही है। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस ओर ध्यान दें। अब तुरी का मतलब ये नहीं है कि टन टना तुरी बजेगी, ऐसा नहीं होगा, परंतु ये एक सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया है जो हम शायद सुन नहीं पाएंगे वो तुरी, परंतु ये सारी चीज़ें उस समय होना होंगी। और इस समय बड़ी अजीब सी बात यह है कि पूर्ण रूप से क्यों नहीं समाप्त कर दिया गया, 1/3 क्यों किया गया ना। प्रभु चाहता तो बस रैप्चर के बाद, मैं तो ऐसे सोचती थी पहले कि रैप्चर हो जाएगा बस फिर सब खत्म, दुनिया में बस सब बेकार हो जाएगा, सब लोग बहुत परेशान होंगे और आखिरी में जो सारी संसार है वो जल जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, प्रभु बहुत टाइम ले रहा है। उसका कारण क्या है? वो छोड़ देगा कुछ लोगों को, छोड़ देगा फिर कुछ लोगों को, ताकि वो रिपेंट करे, उन पर दया करेगा, उन पर अनुग्रह करेगा। प्रभु हमारा बहुत दयालु है और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और अब हम आज जो है 5वीं तुरही के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये 5वीं तुरही जब फूंकी जाएगी, उससे पहले जैसे 13वें अध्याय में लिखा है, 8 का 13 में लिखा है कि जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से कहते सुना। उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण उनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर। हाय हाय हाय। ये 4 तुरियां जब फूंकी गईं तो वनस्पति और पानी और आकाश मंडल हिलाया गया, मौसम हिलाए गए। परंतु अब जो 3 तुरियां रह गई हैं, 3 विपत्तियां रह गई हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा यूहन्ना को कहते हैं हाय हाय हाय। इसका मतलब असहनीय समय होगा। ये वो समय होगा जो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि फिर आगे वो 9th वर्स में हम इस प्रकार से 5वीं तुरही में पहली चीज़ क्या होगी, देखिए 9 का 1 में लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग में पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से
पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और जिन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हम देखते हैं कि एक तारा जो है वो पृथ्वी पर गिराया गया। ये तारा कौन है? ये तारा कौन है और ये टिड्डियां कैसी हैं? ये इसका वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो तारा है वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत, वो 7 स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहते थे, जिनके 6-6 पंख होते थे। और उनमें से एक लूसीफर भी था। हजारों साल पहले लूसीफर जो था वो स्वर्गदूत था और वो एक आराधना करने वाला स्वर्गदूत था, जो आराधना करने वाला लीडर था स्वर्ग में। और उसके अंडर में बहुत से स्वर्गदूत थे जो कि परमेश्वर की रात और दिन आराधना करते थे। परंतु देखिए उसके मन में क्या आया, ये तारा क्यों गिरा दिया गया? ये तारा हजारों साल पहले क्यों गिरा दिया गया? यशाया और उसका 14:12 में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान को के तुल्य हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ये उसका एक पाप था कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी बड़ा अपना स्थान रखूंगा। और ये उसका जो पाप था, इसकी वजह से वो तारा होने के बावजूद भी गिरा दिया गया। और उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत गिराए गए जो कि 2 पर वाले भी थे और 2 पंख वाले भी थे और बिना पंख वाले भी थे। और ये स्वर्गदूत जो थे वो इसके साथ दुष्ट आत्माओं के समान कार्य करने लगे। ये शैतान बन गया और ये परमेश्वर के जो लोग थे, जो जब हवा और आदम को बनाया गया तब से लेकर वो परेशान करने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की सृष्टि को हमेशा बिगाड़ने के लिए रहते थे। परंतु अब वो गिरा दिया गया। यही गिरा हुआ तारा जो है वो इस 5वीं तुरही बजते ही प्रकट हो जाता है और उसको जो है अथाह कुंड की कुंजी दी जा रही है। और इस अथाह कुंड से जो है वो टिड्डियां निकल रही हैं। हम आगे देखेंगे टिड्डियां क्या करेंगी। ये टिड्डियां परेशान करेंगी, उनके पूंछ में जो है वो बिच्छू की सी डंक है और वो लोगों को तंग करेंगे। तो ये जो तारा जो था वो लूसीफर है और टिड्डियां जो हैं उसके साथ गिराई हुई वो स्वर्गदूत हैं जो कि दुष्ट आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर रहने लगे। और हम देखते हैं कि हवा और आदम से लेकर नूह तक ये सब वहीं पर थे। और कुछ स्वर्गदूत जो थे जो बिना पर के थे उसको शैतान ने इस्तेमाल किया। क्या काहे के लिए इस्तेमाल किया? कि जैसे कि उसको श्राप दिया गया था, जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति का 3 में कि उसको श्राप देखिए दिया जा रहा है 3:15 में, जब उसने हवा और आदम को बहका दिया तब प्रभु ने परमेश्वर पिता ने कहा, और मैं तेरे और इस पृथ्वी के बीच में, इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तूने हवा को बहकाया, तूने मेरी बेटी को बहकाया, स्त्री को बहका दिया तुमने और उनको जो है मेरे पास से दूर कर दिया है। और मैं, प्रभु कह रहे हैं, पिता परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि
इसका जो वंश होगा, स्त्री का जो वंश होगा, वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। और ये बैर जो है वहां से हवा का और शैतान का शुरू हो गया। स्त्री के साथ जो बैर है, आज भी हम एक स्पेशल देखते हैं कि स्त्रियों के साथ जो जो बैर है, अन्याय है, वो उसका, हाँ, वो ज़्यादा उसको, मतलब कि उसके ऊपर गुस्सा जैसे कि उसको है कि इसका वंश मुझे कुचलेगा। और इसलिए उसने क्या किया, हव्वा के समय से लेकर, और उसने उन लोग, उन जो 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 वो थे बिना पर वाले, जो बिना पर वाले जो स्वर्गदूत थे, उनको उसने दुष्ट आत्माओं के रूप में, जो उसके साथ गिराए गए थे, उनको उसने एक काम सौंपा और उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है इन स्त्रियों को भ्रष्ट करो। और हम देखते हैं, इस बात को बहुत क्लियरली देखते हैं कि जब नूह का समय था, उत्पत्ति 6 का हम उसमें देखते हैं, फिर सब मनुष्य पृथ्वी भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। हवा आदम से लेकर और नूह के समय तक की बात है। और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, बेटियां उत्पन्न हुई। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह किया। तो हम देखते हैं कि जो ये स्वर्गदूत जो बिना पर वाले थे, जो दुष्ट आत्माएं बन गए थे, उनको जो है शैतान ने इस स्त्री को के वंश को समाप्त करने के लिए लगा दिया पीछे। और वो उसने क्या चीज़ करी, उसने कहा कि ये पुरुषों के साथ विवाह नहीं करेंगी जो पुरुष पैदा हुए हैं, परंतु ये उन दुष्ट आत्माओं के साथ संभोग करेंगी, उन दुष्ट आत्माओं के साथ रहना पसंद करेंगी, जो कि यहाँ पे परमेश्वर के पुत्र लिखा है। परमेश्वर के पुत्र मतलब वही स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, उस समय वो पुत्र कहलाते थे, परमेश्वर के पुत्र कहलाते थे। परंतु उन लोगों ने क्या किया, मनुष्यों की बेटियों के साथ विवाह किया, मतलब उनके साथ संभोग किया, और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जो थे वो उनके वो दानव के समान हुए। उनका सारी जो जनरेशन थी, वो जनरेशन नूह के समय तक सब जो थे वो बहुत ही करप्ट हो गए, बेकार हो गए। वो परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर नहीं थी, उनके अंदर शैतान की आत्मा आ गई। उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए आदम से लेकर और नूह तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए, जब ऐसा हो गया तो परमेश्वर ने देखा कि उनमें कुछ अच्छा है ही नहीं। तो आगे तीसरे पद में उत्पत्ति के तीसरे 6:3 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर का आत्मा जो है वो, उसने कहा कि मैं ये अब जो है इनको सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबके अंदर जो भी स्त्रियां थीं नूह के समय तक, सिर्फ नूह के परिवार को छोड़ के, नूह के बच्चों को और बहुओं को छोड़ के, और सब ने जो है इन दुष्ट आत्माओं के साथ संभोग किया, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए उससे पूरी दुनिया भर गई थी। और इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने उस समय जल प्रलय को भेजा, और उस समय उस जल प्रलय के द्वारा सब कुछ खत्म किया गया। उस समय की जनरेशन को सिर्फ सिर्फ जो है नूह को और उसके बच्चों को, उसके बहुओं को, मतलब 8 प्राणी ही सिर्फ बचे थे। इसके बारे में हम एक और जगह भी देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहूदा की पत्री में हम देखते हैं
और उसका एक ही पद, एक ही अध्याय है, उसका 6 में लिखा हुआ है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। मतलब उन लोगों का जो इन्हीं स्वर्गदूतों के बारे में कहा जा रहा है कि फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपना स्वर्ग को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। परमेश्वर ने क्या किया, ये जो दुष्ट आत्माएं थी वो कहाँ चली गई। ये दुष्ट आत्माएं थी तो ये इनके पास भी बॉडी होता है, जो स्वर्गदूत थे वो बॉडी में थे और वो बॉडी हमेशा के लिए है। ये और उनका बॉडी बदल गया था परंतु वो वास्तव में थे। तो उनको क्या किया कि अब नूह के से जो नई जनरेशन शुरू होगी उसमें ये लोग कोई भी गलत काम ना कर पाए, इसलिए परमेश्वर ने उनको जो है अंधकार में सदा काल के लिए बंधनों में रखा, एक बांध कर उनको अथाह कुंड में डाल दिया ताकि वो दोबारा जो है वो ये ना करने पाए। और उसका उदाहरण हम सदोम और गमोरा में भी देखते हैं। उसके लिए लिखा हुआ है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नए नगर जो उनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। एक दृष्टांत ठहर गया। क्या हुआ कि सदोम और अमोरा की जगह पर वहां पर भी कुछ पराये शरीर, ये पराया शरीर क्या है, ये आदमी का शरीर नहीं है, ये स्त्री का शरीर नहीं है, ये पराया शरीर है। ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो कि पहले कभी स्वर्गदूत थी। उनके साथ उन लोगों ने संभोग किया और वहाँ पर भी एक बड़ा भारी पॉल्यूशन, जैसे हम कहते हैं पोल्यूटेड फिर हो गया। तो वहाँ पर इसीलिए सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया था मेरे प्रियो, आग के द्वारा। सेम वही बात हम देखते हैं। और उनको अनंत दंड के लिए जो है डाल दिया गया, कहाँ, अथाह कुंड में। तो ये टिड्डियाँ कौन है, ये वही दुष्ट आत्माएं हैं जो कि जिन्होंने कि नूह के पहले जो था वो इस प्रकार से स्त्रियों को भ्रष्ट किया ताकि स्त्री का जो वंश है वो आने ना पाए, वो यीशु मसीह पैदा ना होने पाए, यीशु मसीह पैदा ना होने पाए। इस वजह से उन्होंने ये सब किया नूह के समय तक। और इसी वजह से नूह के समय परमेश्वर को सारी पृथ्वी को जो है समाप्त करना पड़ा। अब क्यों जो है वो अथाह कुंड में उसको खोलने का अधिकार दिया? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि परमेश्वर पिता ने इस दुष्ट को क्यों अथाह कुंड खोलने का अधिकार दिया, क्यों उसको टिड्डियों को आने का अधिकार दे दिया। ये दुष्ट आत्माएं फिर से जो है दुनिया में देखी जाएंगी और लिटरली लोग देखेंगे इसको और उससे प्रभावित होंगे। तो उसका कारण यह है कि पिता परमेश्वर स्वयं से किसी को कोई सजा नहीं देना चाहते, ना स्वर्गदूत उसके ना वो। परंतु ऐसा लगता है कि पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुमने इस दुष्ट का, इस गिरे हुए तारे का, इस इब्लीस का तुमने कहना माना पूरे जीवन भर और अभी भी नहीं मान रहे हो। अब यही तुमको जो है तुमको प्रताड़ित करें, यही तुमको जो है कष्ट दें, और क्योंकि तुम मेरा नहीं मानना चाहते हो। और फिर हम आगे भी इसी चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार से 9 का 2 से फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनो। अब उसने अथाह कुंड को खोला। अब ये जो इसने चाबी ले लिया और अथाह कुंड को खोल दिया, किसने? ये गिरे हुए तारे ने, ये इब्लीस ने।
जो है ले लिया और उसको अथाह कुंड को खोल दिया और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। ये बात जो है हम अभी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से वो उस भट्टी में डाल दिए गए और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु जो था अंधकारमय हो गए पूरी तरह से। उस समय ये चीज़ देखी जाएगी। पिछले दिनों हमारे लखनऊ में बहुत ढेर सी टिड्डियाँ आई थी और लोगों ने कहा कि एकदम लग रहा था बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, क्योंकि ये करोड़ों में साथ में चलती हैं, वो एक साथ चलती हैं। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। वो टिड्डियाँ जो थी वो आम टिड्डियाँ नहीं थी, उनके बिच्छुओं की सी शक्ति थी उनके पास कि अगर उसने एक बार डंक मार दिया तो समझ लीजिए बहुत देर तक, बहुत 3-4 दिन तक इंसान जो है परेशान रहता है। ये जो बिच्छुओं का काटना होता है वो बहुत बहुत दुखदाई होता है, बहुत कष्टप्रद होता है। उस 4 पद में लिखा है, फिर उस जो है उस उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं। देखिए टिड्डियों का मेन काम जो होता है कि जो वनस्पति उसको चट कर देती है, परंतु यहाँ हुक्म दिया जा रहा है अब तुम वनस्पति को बिल्कुल नहीं छूना, एक पेड़ पर भी नहीं तुम बैठना, क्योंकि यहाँ जहाँ ये लोग बैठते हैं वहाँ एकदम बिल्कुल जो है सब कुछ खा लेते हैं। परंतु उनको क्या हुक्म दिया गया? देखिए 2 बातें उनसे कही गई हैं, दो काम उनको दिए गए हैं कि क्या क्या करने के लिए। उसने कहा कि उसने उनसे कहा कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। हालेलुया। ऐसा लगता है कि उस समय कुछ लोग होंगे जिनके मोहर लगी होगी माथे पर परमेश्वर की। ये कौन लोग होंगे? ये वे लोग होंगे जो कि रिपेंट करेंगे, जो उस समय जब ये सब चीज़ें होते हुए देखेंगे, पहली तुरही से अभी तक, पहले मोहर से अभी तक जो देखेंगे, वो देखेंगे और कहेंगे कि अरे हमने बाइबल में पढ़ा था और हमें किसी ने बताया था, चलो मैं प्रभु को ग्रहण करता हूँ, मैं प्रभु को मान लेती हूँ। और वो मानेंगे और उनके ऊपर परमेश्वर की छाप लग जाएगी। तो यहाँ पर उन टिड्डियों को, उन सारी जो भी ये शैतानी शक्तियाँ हैं, उनसे कहा जाएगा कि तुम उन लोगों को नहीं छुओगे जिनके ऊपर मुहर लगी है। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय भी जो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, हाँ वो जो है वो कृष्ण विरोधी से सताए तो जाएंगे, परंतु उनके ऊपर कोई फफोले, कोई प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी। और उसी से लोग जान जाएंगे अच्छा ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि सबके दाने निकलेंगे, सबका ये होगा वो होगा, परंतु उनको कुछ नहीं होगा। और ये टिड्डियाँ उनको नहीं डंक मारेंगी, वो लोग परेशानी में नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो होंगे वो इसके द्वारा कृष्ण विरोधी के द्वारा सताए तो जाएंगे, परंतु टिड्डियों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होगा। फिर किन लोगों को वो टिड्डियाँ जो हैं वो डंक मारेंगी या किन लोगों को सताएंगी या किस प्रकार की उनके ऊपर बीमारियों को भेजेंगी? पहला चीज़ तो है ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर को तो नहीं मान रहे हैं, परंतु वो जो है छाप भी नहीं ले रहे। वो शैतान की जो छाप मिलेगी 666 उसको भी नहीं ले रहे। अब ये 666 क्या था मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बता चुकी हूँ। ये वो गवर्नमेंट होगी, ये वो एकल्य सरकार होगी जिसका एक ही धर्म होगा, एक ही मुद्रा होगी, एक ही राज्य करेगा।
पूरे संसार पर। पहले 3.5 साल तक तो बड़ा प्यार दिखाएगा, बहुत लोग उसके पीछे दौड़ेंगे, वो कहेंगे कि ये जो है बहुत सही व्यक्ति है, इसको हम अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं, सारी दुनिया का वो प्रेसिडेंट हो जाएगा, एक साम्राज्य हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो अपना असली रंग दिखाएगा, वो कहेगा हर एक को मेरी छाप लेनी पड़ेगी। और वो छाप कैसी होगी? मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैंने अपना डेबिट कार्ड अपने हाथ में मेरे था, मैंने कहा लो शुरू हो गया, है ना। यही जो होगा, कार्ड जो होगा, यही जो बैंक से हम लोग ये आजकल मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पिछले दिनों किस तरह से जो है कैश मनी का ज़्यादा वो नहीं रहेगा। तो क्या होगा? आखिरी में ये होगा कि भाई ऐसा कुछ कार्ड या ऐसा कुछ डाल लो, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो बस जैसे कि हम लोग जब जाते हैं, जब सामान लेने जाते हैं ना, तो लोग सामानों पर टिंग 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 करते हैं ना, या हमारे कार्ड के ऊपर जो है वो एक आ जाता है, कार्ड लगाते हो जाता है। परंतु उस समय क्या होगा? उस समय ये सब कुछ नहीं होगा। उस समय तो छाप मिल जाएगी, या तो यहाँ या तो यहाँ। और वो क्या दिखाएगी? उससे ही आप सब कुछ व्यापार कर सकते हो, उसी से आप कुछ खरीद सकते हो। सब्जी वाला भी जो है वो आपको ऐसे सब्जी नहीं देगा कि पैसा होगा नहीं, वो आपको वो चीज़ जो है यहाँ पर या यहाँ पर छाप उसकी लेनी पड़ेगी। वो पूरे संसार का के में हो जाएगा, और फिर उसके द्वारा जो है सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहेगी कि कौन से धर्म को मानते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे हैं। क्योंकि उस समय वो कहेगा कि सिर्फ एक ही धर्म होगा, कोई धर्म नहीं होगा, यीशु मसीह कोई नहीं मानेगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ये चीज़ शुरू हो चुकी है। और ये जो नंबर लेने वाला व्यक्ति होगा वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से उसके अधीन हो जाएगा, उसके अधिकार में हो जाएगा। वो ये कहेगा यस, आप ही मेरे माई बाप हैं। ना केवल इंडिविजुअल लोग, पर हर देश की सरकारें, हर देश का व्यक्ति, हर देश के नेता भी उसी के अंडर में होंगे। और उन लोगों को जो है ये जो टिड्डियाँ हैं वो सताएंगी, ताकि वो जो है जिनके ऊपर ये छाप होगी उसको नहीं सताएंगी। क्योंकि वो एक कहेंगे, अगर ये सब वो लोग होंगे जो कि जिन्होंने कि वो छाप नहीं ली है, उनको सताया जाएगा, है ना, इस टिड्डियों के द्वारा। तो जब तुम छाप ले लो तो ये टिड्डियाँ तुम्हें नहीं सताएंगी, ये एक वैक्सीन के समान होगा, है ना। वो लोग फिर जो है मजबूरी में लोग कहेंगे हम ना प्रभु यीशु को मानते हैं, ना किसी और को मानते हैं, ठीक है, इसी के अंडर में आ जाते हैं, और वो उस छाप को ले लेंगे, और जिस दिन वो छाप लेंगे वो ठीक हो जाएंगे उस समय के लिए। परंतु सताए कौन जाएंगे? केवल वो लोग जो ना प्रभु के पास आए, जिन्हों के पास ना परमेश्वर की छाप है, और ना ही जो है वो उन्होंने इस एंटी क्राइस्ट की, जो क्रिस्ट विरोधी है, उसकी छाप ली है 666। इन दोनों के बीच में जो लोग होंगे वो सताए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु जो है वो नहीं, वो क्यों के, और फिर आगे लिखा हुआ है कि 5 महीने तक सताएंगे उनको, 5 महीने तक सिर्फ दिया जाएगा। 5वें पद में लिखा है, उन्होंने लोगों को मार डालने को तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। केवल 5 महीना, मारना नहीं है। उन दिनों में कोई लोग मरेंगे नहीं, पर ये क्यों? मैं ऐसे सोच रही थी कि क्यों प्रभु 5 महीने तक, और क्यों नहीं मारने के लिए? क्योंकि प्रभु जो है नहीं चाहता कि कोई लोग मर जाए। इस प्रकार से बिना पश्चाताप किए वो मौका दे रहा है बार बार कि लोग पश्चाताप करें और बच जाए, पश्चाताप करें और बच जाए। और प्रभु जो है आगे हम देखते हैं कि 9:6 में लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे
और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उन पर ना आएगी। ये भविष्यवाणियां हो चुकी हैं बहुत बार कि उस समय ऐसा समय होगा, कहेंगे कि मर जाएं तो अच्छा है, पहाड़ों में चले जाएंगे, पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर हो जाओ, परंतु मृत्यु उस समय नहीं होगी, लोग सताए जाएंगे। और परमेश्वर का ये एक एम होगा कि ये लोग सताने के बाद भी प्रभु के पास लौट आए। केवल प्रभु का यही एक उद्देश्य है कि वो वापस आ जाए, और शैतान का ये उद्देश्य है कि वो उसके साथ जो है नरक में चले जाएं। और हम इस जो अजीब सी जो ये टिड्डियां हैं उनके बारे में आने वाले दिनों में हम देखेंगे इसको और भी ज़्यादा। परंतु आखिरी में मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे कि प्रभु हमको यहाँ पर जो मोहर की बात आई है उसको मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है उन्हें तुम ना सताना। हालेलुया। ये वो लोग थे जिन्होंने कि यीशु मसीह को सताव के समय ग्रहण किया। और आज परंतु आज जब हम पीछे ना देखें, आगे ना देखें, और हम देखें कि पवित्र आत्मा की छाप ले लीजिए, तब आप रैप्चर में पहले ही चले जाएंगे। कलीसिया का जो ख़त्म है वो रैप्चर होगा, हम चले जाएंगे। रैप्चर मतलब सब के सब जो यीशु मसीह को मानते हैं, पलक झपकते ही हम प्रभु के पास होंगे, स्वर्ग में होंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इफिसियों 1:13 में जैसे लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी आज जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई है। हालेलुया। जैसे हम कहते हैं कि हम प्रभु आप पर विश्वास करते हैं कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। प्रभु मेरे सारे पापों को आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप मेरे पापों को माफ़ करने में सक्षम है। और जब पाप दूर हो गए तो मैं जो हूँ स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए लायक हो गई हूँ। और प्रभु आप मेरे जीवन में जैसे हम बोलते आए तो उसी समय पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। हमको कोई छू नहीं सकता है। दुष्ट आत्मा भी देख लेंगी किस पर छाप लगी, किस पर नहीं लगी। और परमेश्वर के स्वर्गदूत भी देख लेंगे, और वही लोगों को उठाया जाएगा। वही लोग एकदम से परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये सब 7 साल का सताव नहीं देखेंगे मेरे प्रियो। आइए, आज मौका है प्रभु को ग्रहण करने का। आज मौका है ये सारे ट्रिब्यूलेशन में ना जाकर हम पहले से ही प्रभु को जान जाएं। प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपको मैं नरक की ओर जा रहा हूँ, मैं नरक की ओर जा रही हूँ, परंतु मैं आज इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। मेरे सारे पापों को क्षमा करने में आप सक्षम हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझ पर अपना पूरा कंट्रोल करिए। मेरे प्रियो, ये समय है, ये समय है, अनुग्रह का समय है। आइए, इससे पहले कि वो बड़ा सताव आए और हम उस सताव में होकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर भी बचाए जा रहे हैं प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, परंतु ये सारी जो दुख है उनको देखने पड़ेंगे, उनको जो है बलिदान होना पड़ेगा, उनको बहुत से दुखों से होकर जाना पड़ेगा। परंतु ये समय हम प्रभु यीशु को इनकार ना करें। एक छोटी सी प्रार्थना आप अपने मन में कर सकते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महान जीवित परमेश्वर हैं। हमको संभालते हैं, हमारी सहायता करते हैं प्रभु जी। आज हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं और यही कहते हैं, जो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है उसके लिए धन्यवाद। और जिनके पर नहीं लगी है वो आज ही आपको अपने अंदर ग्रहण कर लें, ताकि उस महाक्लेश में ना जाने पाए। और अगर कोई ऐसा जन है जो इस वीडियो को बाद में देखता है, रैप्चर के बाद, तो उसके पास टाइम है, परंतु दुख उठाने के लिए तैयार रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। थैंक यू जीसस।